वाराणसी लिंक मीडिया। वाराणसी लिंक वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट संगठन का होली मिलन समारोह एवं समस्याओं पर हुआ चर्चा। वाराणसी के बनारस स्टेशन के सामने सिलसिला होटल में वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का होली मिलन समारोह एवं समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। सर्वप्रथम आए हुए सभी ट्रांसपोर्टरों को गुलाल लगाकर एवं गुलाब की पंखुड़ियां से स्वागत किया गया। इसके पश्चात वाराणसी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जेपी तिवारी की अध्यक्षता में चर्चा की गई, जिसमें परचून की लदी छोटे मालवाहक के मनमाने तरीके से चालान कर दंडित किए जाने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा कर इसके निराकरण के लिए परिवहन उपायुक्त से मिलकर अपना पक्ष रखने पर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि यदि हम छोटे माल वाहन के स्वामियों की ओवरलोडिंग के नाम पर उत्पीड़न बंद नहीं किया गया तो हम हड़ताल तक भी करने को तैयार होंगे। बैठक में सुनील कपूर, संरक्षक संतोष सिंह, सूर्यमणि तिवारी, तारा शंकर वर्मा तथा विशेश्वरगंज से रविंद्र कुमार सिंह, मुन्नू बाबू, महामंत्री संतोष कुमार यादव, राहुल गुप्ता, यीशु गुप्ता, राहुल यादव, विजय गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। क्या कहेंगे, किस तरह की होली मिलन समारोह रखा गया है और क्या मीटिंग वगैरह कुछ रखा गया, क्या मुद्दे हैं? देखिए, होली की एक तो सभी को हार्दिक बधाई। होली मिलन समारोह अपने ट्रांसपोर्टरों का प्रत्येक वर्ष होता है और इस वर्ष भी रखा गया है। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट की समस्याएं हैं, इस होली मिलन से 1 घंटा पूर्व सभी समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया गया। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बहुत दिनों के बाद, बहुत वर्षों के बाद लालतारा से लेके विशेषगंज तक सारे ट्रांसपोर्टर रामकोटरा के उपस्थित हुए और सभी ने एक झंडे के तले कोई भी मुहिम, समस्या या कोई भी दिक्कत ट्रांसपोर्टर को होती है उसके लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हुए। और होली के दिन, होली मिलन वाले दिन यह कसम खाई कि भाई हम लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाए रखेंगे और जो भी प्रशासन समस्याएं पैदा कर रही है उसका पुरतोड़ जोर से विरोध किया जाएगा। अभी क्या है कि मोहन सराय में ट्रांसपोर्ट नगर प्लाट का अलॉटमेंट हो रहा है, जबकि कुछ ट्रांसपोर्टर 70-72 ट्रांसपोर्ट ने 2012 में 5800 रुपये के हिसाब से बुकिंग करा रखी थी, लेकिन कुछ न कुछ किसानों के विरोध या नेतागिरी या किसी की वजह से हम लोग को नहीं मिल पाया था। लेकिन अब जैसी सरकार बुलडोजर सरकार चल रही है, बुरा मत मानिए, अब हम लोग को विश्वास हो गया है कि अब किसी की नेतागिरी नहीं चलने वाली है। अब ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा और शहर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं होगा। लिहाजा पूरे इंडिया के जो ट्रांसपोर्टर हैं या यहाँ के हैं, सभी ने ऑनलाइन इनकी बुकिंग करानी शुरू कर दी, जिससे कि विकास प्राधिकरण का और मनोबल बढ़ गया। पुराने लोगों को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, नई बुकिंग 58,000 60,000 स्क्वायर मीटर से करने लग गए। फिर हम लोगों ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, कमिश्नर सबसे पत्र व्यवहार किया गया और पर्सनल मिलते गए और दबाव दिया गया कि भाई हम लोगों ने 12 साल पहले पैसा जमा कराया था, हमारी भी उम्मीदें हैं, हमारे भी परिवार वाले पूछते हैं कि आप लोगों ने क्या किया। हम लोग एकदम निर्कुश हो गए हैं, आप तो मुँह रेट अपना प्लाट बेच रहे, हम लोग कहाँ जाएंगे। करते 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 फिर उन्होंने 7 तारीख को मीटिंग हुआ वेद प्रकाश मिश्रा सचिव के साथ। उन्होंने ये कहा कि भाई कमिश्नर साहब और मुख्य सचिव साहब का आदेश है कि भाई पुराने लोगों को आप स्पेशल डिस्काउंट देते हुए 27,900 रुपया पर स्क्वायर मीटर में इनको प्लाट दे सकते हैं। ये बात हम लोग को भी जची और हमने स्वीकार किया 27,900 में, और आज इस बात का अनाउंस भी किया गया है। इसी के साथ होली मिलन की सबको हार्दिक शुभकामनाएं हो। जय भारत, जय हिंद।
मैं सूर्यमण तिवारी जी जी यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट का वाराणसी का मंडल प्रभारी। आज यहाँ होली मिलन समारोह के माध्यम से यूनियन की आवाज़ भी बुलंद हुई, क्योंकि हमारे वाराणसी ट्रांसपोर्ट यूनियन एक प्रभावी संस्था है और इस संस्था के अंतर्गत एक वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट यूनियन भी आज आकर के शामिल हो गई। पहले भी और यूनियनें इसमें सम्मिलित थी, एक यूनियन सिटी की और मिलकर के इसको और प्रभावी बना दिया। और सबसे खुशी की बात, जैसा कि तिवारी जी ने आप लोगों को बताया, कि सबसे खुशी की बात यह है कि बीडीए से हमारी सहमति बन गई है। हमारे और बीडीए के बीच में जो रेट को लेकर के द्वंद्व चला आ रहा था वो समाप्त हो गया और उनके द्वारा दिया गया 27,900 का स्क्वायर मीटर, जिसका कि हालांकि हम लोगों ने सन 12 में 5800 रुपये के रेट में दिया था, लेकिन महंगाई को देखते हुए और डेवलपमेंट को देखते हुए हम लोगों ने भी उस रेट को स्वीकार किया। और अब उम्मीद है कि ये ट्रांसपोर्ट नगर बन जाएगा, ट्रांसपोर्ट नगर बन जाएगा, जिससे शहर की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अभी रोड बनने की वजह से ये समस्याएं कुछ ज़्यादा जटिल हो गई है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि दिन रात आए दिन जाम लगा रहता है, क्योंकि एक साइड रोड बनता है तो एक साइड बनते हैं होते हैं, उसमें दिक्कतें आती हैं। लेकिन अब ये समस्याएं ट्रांसपोर्ट नगर बनने से दूर हो जाएगी। इसी के साथ सबको होली की शुभकामनाएं।